हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हेयर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूं रूपक ताल के बारे में जिसकी 7 मात्राएं थी। तो आज हम बात करेंगे सूल ताल के बारे में जिसकी 10 मात्राएं हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताल परिचय। जैसा कि चारों तालों का परिचय मैं आपको दूंगा, तो आज मैं सेकंड ताल की बात कर रहा हूं। तो आपके बीच में है सूल ताल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूल ताल की। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सूल ताल में मात्राएं कितनी होती है। तो सूल ताल में 10 मात्राएं होती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी नोटेशन लिखने से पहले हमको मात्रा लिख करके सामने जितनी भी मात्राएं हैं उनको मेंशन कर देना है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है 1 to 10। अब हम इन 10 मात्राओं को 5 विभागों में इस तरह से बांट देंगे कि प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं हो जाएं। तो बच्चों, विभाग में हम इसलिए बांटते हैं ताकि ताल का संतुलन बना रहे। विभाग में बांटने के बाद अब हम कह सकते हैं कि सूल ताल में 5 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे ताल में ताली और खाली की। जैसा कि हम चिन्ह के द्वारा उसे दर्शाते हैं। क्रॉस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम होता है जहाँ से ताल आरंभ होती है और जहाँ पर ताल खत्म होती है। ये ताल की पहली ताली मानी जाती है। 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली और 7वीं मात्रा पर तीसरी ताली आपको दिखाई गई है। दूसरी ताली का मतलब होता है 2 और तीसरी ताली का मतलब होता है 3। तो क्रॉस का मतलब पहली ताली, 5 पर 2 लिखा हुआ है तो दूसरी ताली, 7 पर 3 लिखा हुआ है तो तीसरी ताली। इसमें 3 ताली होती है, पहली, 5वीं और 7वीं पर। जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर खाली मानी जाती है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 3 और 9 के नीचे 0 लिखा हुआ है। तो बच्चों, कितनी ताली हुई इसमें? जी हाँ, 3 ताली, पहली, 5वीं और 7वीं पर, और 2 खाली भी हैं, तीसरी और 9वीं पर। तो पहली, 5वीं और 7वीं पर ताली और तीसरी और 9वीं पर खाली होती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे सूल ताल के बोल की। सूल ताल के बोल में हम सबसे पहले लिखेंगे एक गुण। एक गुण का मतलब ठा गुण भी होता है। अगर एग्जाम में एक गुण की जगह ठा गुण लिखा आए तो ठा गुण का मतलब एक गुण ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक गुण में। बताया था मैंने कि एक मात्रा पर एक बोल आएगा, सिंगल बीट पे चलेगा, उसकी लय बिल्कुल सिंगल वे में होगी। जैसे पहली मात्रा पर क्या है? धा, दूसरी पर धा, दिन, ता, किट। किट में देखो 2 शब्द हैं तो मैंने इसको जोड़कर एक में लिख दिया है, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। ये हमारे 10 बोल हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है। धा, धा, 3-4 के नीचे दिन, ता, 5-6 के नीचे किट, धा, 7-8 के नीचे लिखा है मैंने तिट, कत, और 9 और 10 के नीचे मैंने लिखा है गदि, गन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक गुण कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं दुगुन की। तो बच्चों, दुगुन में मैंने आपको पहले ही बताया था, दुगुन का मतलब होता है जब एक मात्रा पर ताल के 2 बोल आते हैं। तो हमने ऐसा ही किया है यहाँ पर कि एक मात्रा पर हमने क्या किया है? पहली मात्रा पर हमने 2 बोलों को एक साथ लिख दिया है। 1 और 2 मात्रा को हमने एक मात्रा पर ही लिख दिया है, जैसे धा, धा। फिर जब धा, धा का काम हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? सेकंड पे क्या आएगा? 3 और 4 को उठा करके रख देंगे, दिन, ता। थर्ड पे क्या आएगा? 5 और 6 को रख देंगे, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। 5 तक आपका ये आवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? फिर से हम स्टार्ट करेंगे धा, धा से। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। अब आप पाएंगे कि दुगुन में हर एक मात्रा पर 2-2 बोल मैंने लिख दिए हैं।
जैसे धा धा दिन ता किट धा तिटकत गदिगन, धा धा दिन ता किट धा तिटकत गदिगन। जैसा कि आपने देखा, मैंने क्या किया, जो एक गुण था, एक गुण से उसकी स्पीड डबल हो गई। दुगुन का मतलब मैंने बताया था कि जब स्पीड दुगनी हो जाए, उसकी लय दुगनी हो जाए, तो हमने यहाँ पर दुगुन लिख दिया है। दुगुन में क्या होगा, ताल के बोल 2 बार आएंगे, एक गुण में ताल के बोल 1 बार आएंगे, तिगुन में ताल के बोल 3 बार आएंगे, 4 गुण में ताल के बोल 4 बार आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं सूल ताल के परिचय की। सूल ताल को कुछ लोग सूलफाक भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम सूलताल है, सिलेबस में भी सूलताल ही लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग इसको सूलफाक भी कहते हैं। यह पखावज की ताल है। तो यह ताल पखावज पर बजाई जाती है। और पखावज क्या है, शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो खुले बोलों का वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग ध्रुपद राग की गायन शैली के साथ होता है। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है, ध्रुपद एक गायन शैली है, ध्रुपद राग की गायन शैली के साथ इस ताल का प्रयोग होता है। पखावज पर इसका स्वतंत्र वादन भी होता है। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल फ्रीली इसको बजाया जाता है। इस ताल में 10 मात्राएं होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, साफ समझ में आ गया होगा। बस जो समझा है वही हमको लिख देना है। इस ताल में 10 मात्राएं होती हैं तथा 5 विभाग होते हैं जो कि 2-2 मात्राओं के होते हैं। पहली मात्रा पर सम मतलब पहली ताली, 5वीं 7वीं मात्रा पर ताली तथा तीसरी व 9वीं मात्रा पर खाली दर्शाया जाता है। इस ताल की एक गुण व दुगुण इस प्रकार से है। बेटा मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में साफ साफ लिखा हुआ, जो कि मैंने बुक में भी देखा था, वही मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी के बीच में है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, धा धा दिन ता किट धा तिटकत गदिगन। ये दुगुन और एक गुण अलग अलग करके भी लिखा गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, किट तिट कत गदिगन, इन सब के नीचे एक जो उल्टा अर्धचंद्रकार था वो नहीं लगाया हुआ, हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया हुआ है। तो ये तरीका भी सही है, और जो मैंने लिखवाया है आपको वो तरीका भी सही है कि किट को बंद करें, तिट को बंद करें, कत को बंद करें, और जब नीचे लिखेंगे तिट कत तो तिट कत दोनों को पहले बंद करें फिर, और इन दोनों को एक साथ बंद करें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये आपका एक गुण है और दुगुण है। तिगुन चौगुन भी अगर आ जाए तो बहुत आसान है, आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।